Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. Welcome back to the learning station. So today we are going to discuss the numerical which is related to the empirical formula, जो कि हमारे MD-CAT का एग्जाम हो या लेक्चरशिप का, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर में आते हैं. So today we will find out that how to calculate the empirical formula एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इसके लिए जो है वो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, हमें जो मासेस हैं किसी भी एलिमेंट के वो दिए गए होंगे. इट कैन बी इन ग्राम्स और किलोग्राम, यू कैन कन्वर्ट इट. ओके, सो मास ऑफ अ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमें हाइड्रोजन का मास गिवन है 4, कार्बन का 6 एंड ऑक्सीजन का 8, वॉट एवर द मासेस. वी विल डिवाइड इट विद द मास ऑफ अ कंपाउंड. ऐड करेंगे इन सब मासेस को और जो भी हमारा टोटल सम आएगा इट बिकम्स द मास ऑफ अ कंपाउंड. तो इस तरीके से जो है वो हम सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे. देन जो है वो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज हमारे पास आ जाती हैं उसको जो है वो एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं. अगर कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें. हाइड्रोजन की हो रही है तो 1 से डिवाइड कर दें विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन के लिए 16 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जब हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी उनके मोल्स आएंगे उसको डिवाइड करेंगे किससे, सिंपलेस्ट रेशो से. देन सिंपलेस्ट रेशो के बाद अगर हमारा जो सिंपलेस्ट रेशो का आंसर है वो अगर कोई होल नंबर में आ जाता है जैसे 1 2 3, तो इट बिकम्स द एम्पेरिकल फार्मूला. और अगर हमारा जो है रेशो जो है वो कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद सुइटेबल नंबर. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, चलें उसको सॉल्व कर लेते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट ethylene glycol has 38.7% कार्बन. एथिलीन ग्लाइकोल है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों की परसेंटेजेस जो है वो गिवन है. एंड द मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो गिवन विच इज 62.1. हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंपाउंड का फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो ऑलरेडी गिवन है. जस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड स्टेप. परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से. ओके, तो कार्बन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हमारे पास क्या थी, 38.7, तो उसको उसके एटॉमिक मास से यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी कि 16 से डिवाइड कर देंगे. और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए सबके. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है विच इज़ 3.23 मोल्स, ठीक है, उससे जो है वो तीनों के मोल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो जो हमारे पास कार्बन है उसके 3.23 ही मोल्स थे तो उसको उसके सिंपलेस्ट रेशो यानी कि 3.23 से डिवाइड कर देंगे. हाइड्रोजन के केस में जो हमारे पास मोल्स थे वो 9.62 थे तो उसको उसके सिंपलेस्ट, जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है वो 3.23, तो उससे डिवाइड करेंगे. एंड सेम गोज फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के भी 3.23 थे तो उसको भी हम सिंपलेस्ट रेशो से डिवाइड कर देंगे विच इज़ 3.23. तो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 आ गया, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 3 आ गया एंड ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया. This is the empirical formula of a compound. Now by using the empirical formula we can find out the molecular formula of a compound. ओके, जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आया था वो था CH3O. अब हम जो है वो उसका एम्पेरिकल मास फाइंड आउट कर लेंगे. वो कैसे करेंगे, सेम जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. कार्बन हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 12, hydrogen has atomic mass of 1 and here are 3 hydrogens so it becomes 3, and oxygen has atomic mass of 16 and here is only 1 hydrogen so it remains 16. Okay, then add all these, 12 plus 3 plus 16, we got the empirical mass which is 31. Now we will find out the n factor. N factor is find out like हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल मास से. तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास था जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था विच इज़ 62.1 ग्राम, इसको जो है वो डिवाइड करेंगे जो एम्पेरिकल मास हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ 31 ग्राम. ओके, सो जो हमारा एन फैक्टर है वो यहाँ पे क्या आ गया, 2. नाउ वी विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से. तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, CH3O एंड द एन फैक्टर इज 2. So when we multiply we got the molecular formula which is C2H6O2. This is the molecular formula of ethylene glycol. So it's all for today. Meet you in the next video. Allah Hafiz.